नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में विश्वास और श्रद्धा रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पराक्रम, शौर्य और साहस के कारक मंगल देव 20 जुलाई को अपनी नीच की राशि कर्क राशि को छोड़कर सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। मंगल का ये गोचर अब तक आपने जो भी कष्ट पीड़ा झेली है उसका अंत करने वाला होगा और आप अपने जीवन में नई रोशनी और नया सवेरा देखेंगे। मंगल के राशि परिवर्तन के साथ ही आप भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों पर मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल सिंह राशि में 20 जुलाई से 6 सितंबर तक गोचर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। मंगल आपके कुंडली के में लग्न भाव के स्वामी हैं और आपकी कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में विराजमान हैं। एक केंद्र का स्वामी होकर दूसरे केंद्र में विराजमान हैं और एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह देवगुरु बृहस्पति भी सुख भाव में विराजमान हैं, केंद्र में विराजमान हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं। तो देवगुरु भी राजयोग बना रहे हैं। इस तरह आपकी कुंडली में एक नहीं दो दो राजयोग बन रहे हैं 20 जुलाई से 6 सितंबर के बीच में। साथ ही साथ दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं जो कि आपको राजा बना देते हैं, ज़मींदार बना देते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति बनाते हैं, सैन्य अधिकारी बनाते हैं और प्रशासक बनाते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं दशम भाव में विराजमान मंगल के दिग्बली होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंडली के दशम भाव से आपके कर्म, आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। दशम भाव में मंगल विराजमान हैं और दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। दिग्बली का अर्थ है दिशाओं को जीतने वाला। एक अकेला मंगल दिग्बली होने की स्थिति में कुंडली के सभी भावों को प्रभावित करता है और सभी भावों को दिग्बली बना देता है। हर भाव के शुभ फल में वृद्धि करता है और आपको हर भाव के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दिग्बली मंगल आपके पराक्रम, शौर्य और साहस में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे। बड़ा से बड़ा काम हो आप उसे अपने साहस और पराक्रम से पूरा करेंगे। दशम भाव में शुक्र भी विराजमान हैं और शुक्र आपकी वाणी और व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करेंगे, जिससे आप अपने कार्य को अपने सहयोगी, अपने पार्टनर, अपने सबऑर्डिनेट्स के सहयोग से पूरा करेंगे और बदले में अवार्ड या रिवार्ड प्राप्त करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा टारगेट सामने होता है तो हमें लगता है कि हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। मन में नेगेटिव फीलिंग आती है और हम उस कार्य को शुरू ही नहीं कर पाते असफलता के डर से। लेकिन दिग्बली मंगल आप में इतना साहस, इतना आत्मविश्वास पैदा करेंगे कि आप हर चुनौती को स्वीकार करेंगे और उसे पूरा करेंगे। व्यापार में ये माना जाता है कि नो रिस्क नो गेन। तो आप बड़ा से बड़ा रिस्क लेने का साहस करेंगे। हालांकि ऐसा करने से कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सफलता मिलेगी। आप खुद ही अपना मार्ग बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में विराजमान हैं और देवगुरु की दृष्टि दिग्बली मंगल पर पड़ रही है। गुरु ज्ञान और विवेक के कारक हैं, तो आप अपने ज्ञान और विवेक, पराक्रम, इंटेलिजेंस और प्लानिंग के द्वारा बड़े से बड़े टारगेट को अचीव करेंगे
और आपको इसका लाभ मिलेगा। मंगल को सेनापति माना गया है। आप कार्यक्षेत्र में किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएंगे, लोगों का नेतृत्व करेंगे और लोग आपके आदेशों निर्देशों का पालन करेंगे। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, पुलिस के बड़े अधिकारी, देश की रक्षा करने वाले जांबाज सैनिक, जल थल नभ में दुश्मनों से रक्षा करने वाले सैन्य अधिकारी दिग्बली मंगल के प्रभाव से ही बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेते हैं। 10th हाउस में दिग्बली मंगल के कारण आपको नौकरी में उच्च पद प्राप्त हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, कार्यस्थल पर आपको रिवार्ड मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है, व्यापार के क्षेत्र में कई नई उपलब्धियां आप प्राप्त करेंगे। कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, नई फैक्ट्री लगा सकते हैं, नई इंडस्ट्री लगा सकते हैं और कॉरपोरेट जगत के लिए तो ये गोचर बहुत ही शुभ है। धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। आपकी कुंडली के सुख भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है वक्री अवस्था में। आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में अगर देवगुरु चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो बहुत ही अच्छे फल देते हैं। चतुर्थ भाव सुखों का भाव होता है, चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, चतुर्थ भाव सुख के साधनों का होता है, आपके घर का होता है, आपकी अचल संपत्ति और आपके परिवार के सुख का होता है। आपके माता से आपके मधुर संबंध होंगे। हो सकता है बचपन में आपका जीवन बहुत निर्धनता में बीता हो, लेकिन धीरे धीरे आप बहुत अच्छे स्टेटस को प्राप्त कर लेंगे। प्राथमिक शिक्षा आपको माँ के द्वारा ही दी गई होगी। देवगुरु आपको बहुत ही अच्छा खाना पहनना, अच्छा रहना, ये सब उपलब्ध कराएंगे। देवगुरु और मंगल सप्तक दृष्टि संबंध बना रहे हैं, जो कि बहुत ही शुभ योग है। देवगुरु की 7वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है और मंगल की 7वीं दृष्टि देवगुरु पर पड़ रही है। साथ ही साथ शुक्र की भी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो ऐसे में आप मंगल के साहस और पराक्रम से, देवगुरु के ज्ञान और विवेक से, और देवगुरु धन के भी कारक हैं और शुक्र की दृष्टि पड़ने से शुक्र सुख, वैभव, ऐश्वर्य के कारक हैं, धन के कारक हैं। तो आपको हर तरह का सुख इस गोचर काल में प्राप्त होगा। वाहन, मकान, भूमि, जायदाद, इन सब की प्राप्ति होगी। आप एसेट्स का निर्माण करेंगे। साथ ही साथ अगर आप महिला हैं तो इस गोचर काल में ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण खरीदने में आपकी रुचि होगी और आप इसका अच्छा खासा कलेक्शन करेंगे। आपके सुखों में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। अब आइए बात कर लेते हैं धन और इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपकी कुंडली के लाभ भाव में लाभ भाव के स्वामी बुध हैं। बुध बहुत ही शुभ स्थिति में हैं और आपको धन और लाभ में वृद्धि करेंगे। धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। तो आपके बैंक बैलेंस, आपकी प्रॉपर्टी, आपके एसेट्स में वृद्धि करेंगे। संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आपको संतान पक्ष से भी शुभ समाचार प्राप्त होंगे। जो विद्यार्थी हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे छात्रों को विशेष लाभ होगा इस गोचर में। खास करके वो छात्र जो आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत ही शुभ है। फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी सफलता मिलेगी। सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तैयारी कर रहे हैं, एपियर हो रहे हैं या एपियर हुए हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। विभागीय परीक्षा अगर आपने दे रहे हैं
तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपको उच्च पद प्राप्त होगा। जो जातक फैशन डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, डांस, आर्ट, म्यूज़िक, ड्राइंग और पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, जो जातक शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर और प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उन्हें भी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी इस गोचर काल में। सबसे बहुत बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली के भाग्य भाव में सूर्य विराजमान है, तो भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। मंगल दिग्बली होकर के कर्म भाव में विराजमान है। लाभ भाव के स्वामी बुध हैं, धन भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, संतान और शिक्षा भाव के स्वामी देवगुरु हैं। देवगुरु स्वयं सुख भाव में विराजमान हैं। शुक्र आपके परिवार में, पारिवारिक जीवन में बहुत ही मधुरता लाएंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। बहुत अच्छी जीवन, लग्जीरियस लाइफ आप बिताएंगे। लव लाइफ आपकी विवाह में परिवर्तित हो सकती है। लव लाइफ मैरिज लाइफ में कन्वर्ट हो सकती है। पार्टनरशिप में आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर के ग्रह स्थितियां इस समय आपके बहुत ही सपोर्ट में हैं और आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आपको इससे लाभ उठाना चाहिए। स्पेशली वो जातक जो कि पुलिस विभाग में हैं, आर्मी में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, रक्षा विभाग में हैं या अग्नि संबंधी कार्य से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा उन्हें इस गोचर में। जो बिजली या बिजली के कार्यों से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या जो ब्लड बैंक, शल्य चिकित्सा, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, जो जिम चलाते हैं, जो शस्त्र निर्माण करते हैं, आतिशबाजी, गैस चूल्हे के कार्य से जो जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत लाभान्वित होंगे। जो होटल, रेस्टोरेंट, भट्ठी, औजार, ईंट भट्ठा, बेकरी, हलवाई, इन सब कार्यों से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है इस गोचर काल में। तो इसका आप लाभ उठाएं। जब ग्रह स्थितियां अच्छी हों तो ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, क्योंकि उस स्थिति में सभी ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलता है और आप जो भी कार्य हाथ में लेते हैं वो पूरा हो जाता है। मिट्टी भी उठाते हैं तो वो सोना बन जाती है। तो इस मौके का लाभ उठाएं। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।